हाजरीन, ये देख सकते हैं आप जो अलम के ध्वज हैं किस तरीके से लहरा रहे हैं। ये संकेत है, ये बिल्कुल इसी समय युद्ध जोरों पर चल रहा था। 1400-1500 वर्ष पहले इसी वक्त युद्ध जोरों पर चल रहा था और लगातार लोग अपनी शहादत देते हुए नजर आ रहे थे। ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी बच्चों में जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। कभी कभी फ्लैग इन्हें इसलिए नीचे करने पड़ते हैं कि हवा काफ़ी तेज़ है और जो बिजली के तार हैं उनका भी सुरक्षा का ख्याल रखना है, इसलिए ये बार बार ऊपर और नीचे करना इनकी मजबूरी है। लेकिन बच्चों में पूरी एनर्जी और ऊर्जा के साथ में ये अलम के दीवाने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैं ढूंढ रहा हूँ एक अली असगर को। यकीनन अली असगर भी मुझे इस अलम की भीड़ में दिखेगा। अली असगर की एक शानदार कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। देख सकते हैं किस तरीके से सजे हुए अलम आ रहे हैं और लगातार तांता लगा हुआ है। हमें लग रहा था कि ये अब जल्दी ही समाप्त हो गए, लेकिन दीवानों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप देख सकते हैं, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। कहाँ से आए हो? मुस्परा से। शाहरुख। ये अपना बनाया अलम? हाँ जी, बहुत अच्छा। और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमने स्वयं बनाया है। और देशभक्ति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज लेकर एक बालक। बेटा क्या नाम है? समीर। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? तिरंगा। ये तिरंगा कहाँ ले जा रहे हो? किसने दिया? जब हमारे भारत की पहचान है। क्या करते हो आप? हम कुछ नहीं करते भी काम, कोई काम नहीं करते। पढ़ते हो स्कूल? हाँ पढ़ते हैं। क्या में? 6ठी क्लास में। आप देख सकते हैं बच्चे के रोम रोम में भारत बसा हुआ है और साथ में भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी। जिस तरीके से सरकार की अपील है कि घर घर तिरंगा, और ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हैं युवाओं के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तो है ही, वहीं अपनी आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें, अपने जो इनके शहीद हुए हैं ये उनके अलम लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हो सकता है कि मेरे बोलने में, उच्चारण में गलत कोई उच्चारण हुआ हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी भी मुस्लिम हजरात को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। और आप देख सकते हैं ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जैसा कि बात हमारी अधूरी रह गई थी कि जब युद्ध चल रहा था तो एक बालक था कि अली असगर की, तो आखिरकार मुझे एक नहीं बहुत सारे अली असगर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये वही अली असगर हैं जो यहाँ पर तौबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हम उस समय होते तो यकीनन हम लोग अपने मोहम्मद साहब के साथ में जो धर्म की लड़ाई थी, जो इंसानियत की लड़ाई थी, हम उसमें बिल्कुल कदम से कदम साथ मिलाकर देते। ये देख सकते हैं पूरे तरीके से इको फ्रेंडली तरीके से यहाँ पर अलम के जुलूस को निकाला जा रहा है और लगातार युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है। नमस्कार। तुम हो मेरे साथ? नमस्कार है। और ये इमाम हुसैन साहब की याद में बराबर लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लगभग 1500-1600 वर्ष पुरानी बात है कि इंसानियत के लिए, इंसानियत की हिफाजत के लिए, हक और हुकूक और इंसानियत की सुरक्षा के लिए एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम है करबला की लड़ाई।
जैसा कि आप लोग जानते हैं, करबला की लड़ाई हर वर्ष अलम का जुलूस निकलता है। ये दीवाने बढ़ते चले जा रहे हैं। शाहजमाल के चलने दो। दुनिया में नागरिकों की सुरक्षा के लिए, इस्लाम धर्म की सुरक्षा के लिए वो लगातार युद्ध चलता रहा 72 लोगों के साथ में, और हज़ारों लड़ाके थे और वहीं पर थे 72 इमाम हुसैन साहब के दीवाने। आगे मैं आ रहा हूँ, चलो आगे आ रहा हूँ, ठीक है। इमाम हुसैन साहब के साथ में 72 लोग थे, जिसमें 85 वर्ष से वृद्ध से लेके 6 माह का एक बच्चा भी था, जो भी बराबर लड़ाई में शहीद हुआ था। लेकर लगातार भूखे प्यासे लोग करता था वहाँ का यजीज़ के जो सेना थी, और वो पूरे तरीके से आगे बोलूँगा। चलो, इमाम हुसैन साहब के जो प्लानिंग थी, जो इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने की उनकी मंशा थी, उसको रोकने का पूरा प्रयास चल रहा था। और वहीं पर यजीज़ के पानी लश्कर बंद कर दिया। यजीज़ के दूत आते हैं और वो कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा तुम्हारा हम हत्या कर देंगे। भैया चल। इमाम हुसैन के पास जब यजीज़ के 3 लोग आए, जनाब हुर और उनका बेटा और एक उनका गुलाम था, वो आया और उन्होंने कहा कि आपको मारने की पूरी प्लानिंग है, आप यहाँ से भाग जाइए। लेकिन हुसैन साहब बिल्कुल नहीं भागे, और ये तीनों लोग भी हुसैन साहब की प्लानिंग को देखते हुए उनके साथ में हो गए। चलते रहो। ये अलम का जो जुलूस है, जी कब से तैयारी करते हो? ऐसा है, मुहर्रम अनाउंस होने के बाद ये पहले दिन से तैयारी शुरू हो जाती है, बल्कि उससे 15 दिन पहले से शुरू हो जाती है, और 10 दिन तक लगातार मजलिसें रहती हैं तमाम ज़िले के इमाम बाड़ों में, और जितनी भी धर्म स्थल हैं उन सब में मजलिसें रहती हैं। और आज 10 मुहर्रम को सब लोग अपनी अपनी जगहों से निकलकर जुलूस की शक्ल में यहाँ आते हैं ताज़ी लेकर। कितने अलम और कितने ताज़िए निकलते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों से? देखिए, सिविल लाइन से, बैतुसलात से आता है, AMU कैंपस से, उसमें आसपास के जितने भी जुलूस हैं 4-5 वो सब उसी में मर्ज हो जाते हैं। वही जुलूस आगे बढ़ के नुमाइश ग्राउंड पे सराय रहमान और ये सब उसके साथ मर्ज हो जाते हैं। तो एक जुलूस तो ये आता है इधर से होता हुआ, एक बावरी मंडी से आता है, एक फूल चौराहे से है, और तकरीबन 200 से ज़्यादा मन्नती ताज़िए हैं जो आप देख रहे हैं आ रहे हैं। उसमें लगभग कितने युवाओं की कितने दीवाने आते होंगे अलम के साथ? देखिए, तकरीबन आज के दिन 2 से 2.5 लाख लोग इकट्ठा होता है, तो हम तो उन्हें सभी को श्रद्धा और आस्था ही मानते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं को इस बार पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी है। ख़ास तौर से पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में जब से हमारे DIG दीपक कुमार साहब ने दौरा किया, उसके बाद DM और SSP ने भी दौरा किया, और इसको ख़ास तौर से करीब से मॉनिटरिंग, जैसे आज हमारे साथ पैदल चल रहे थे तो SP सिटी और ADM सिटी और अपने अपने एरियो से तीनों COs और जितने थाना इंचार्ज हैं और उनके समस्त अधिकारी और कर्मचारी जितने भी हैं, पुलिसकर्मी या सेक्टर मजिस्ट्रेट, सभी लोग बहुत ज़्यादा जागरूक थे और बड़े डिसिप्लिन के साथ ये संपन्न हुआ है। अक्सर हम देखते थे ये अलम के जुलूस शाम को 5 बजे के करीब दहली गेट पर आते थे और दिन छुपे तक यहाँ तक पहुँचते थे। हाँ, इस बार तेज धूप में जल्दी देखिए, मौसम की भी वजह है, और दूसरा ये कि पिछले बारों में एडमिनिस्ट्रेशन इतना जागरूक नहीं रहता था कि इन लोगों को बैलेंस करके और इनके लिए सेफ पैसेज निकाल के ये लोग आ जाएं। इस बार बड़ा सिस्टमेटिक किया गया है, इसलिए टाइम से सारी चीज़ें, जो टाइम हमने दे रखा था कि 3 बजे के आसपास सारे जुलूस लगभग आ जाएंगे, तो 90% जुलूस आ चुके हैं। आज क्या कहना चाहते हैं आप जनता से? मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इतना मिलजुल के ये आज का दिन सब लोग वो करते हैं, इसके लिए उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों का जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, और ख़ास तौर से प्रेस मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चल पीछे मुड़ के मत देख बेटा, आगे चल, चलो। आज यौम आशूरा 10 मुहर्रम को पूरे अलीगढ़ के लोग गमगीन माहौल में ताज़िए निकाल रहे हैं, अलम आ रहे हैं, और करबला में सुपुर्द खाक उन्हें किया जा रहा है। दरबार मुर्तज़ा में गुजरी जो रात मेरी, उस रात के तवस्सुल होगी निजात मेरी। मौला अली है मेरे,
दोनों जहान मेरे, ये कायनात मेरी वो कायनात मेरी। आज बड़ा गम का माहौल है और उसमें हम करबला के 72 शहीदों का यौम आशूरा के दिन गम मना रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत आज हुई है उसको पूरी कौम वन यूनिट होकर उनको याद कर रही है। और आप जैसा कि देख रहे हैं ये ताज़िए और ये अलम और ताज़िए निकाले जा रहे हैं और ये शहीदान करबला आज़मीन सब आ रहे हैं और अपनी अपनी नजराना अक़ीदत और खराज अक़ीदत अपने अपने तरीक़े से पेश कर रहे हैं। करबला में ये अलम और ताज़िए पहुँच रहे हैं, जौक दर जौक लोग जुड़ रहे हैं। हमारे यहाँ की औरतें, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, तमाम नौजवान सबीरें लगा रहे हैं। और क्योंकि शहीद किया गया था, प्यासे थे आप हज़रत इमाम हुसैन और उनके जितने भी रफ़क़ाए कार थे, 72 लोगों को, प्यासों को शहीद कर दिया गया था, भूखों को शहीद कर दिया गया था। उन्हीं की याद में सबीरें लगाकर और मातम मना रहे हैं। पूरी कौम मातम कुना है और हम लोग हर साल 1400 साल से ये इस दिन को यौम आशूरा के तौर पर एक गम के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, नगर निगम की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं करबला कमेटी की जानिब से और मैं पार्षद होने के नाते माननीय महापौर जी की जानिब से सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि पुलिस प्रशासन ने और नगर निगम ने बहुत सारी सुविधाएं ये उत्पन्न कराई हैं हमारे। साथ में है सरफराज हैदर साहब। सरफराज हैदर साहब, ये अलम का जो मेला है, जुलूस है, कहाँ तक लेके जा रहे हैं और क्या इसके पीछे लोगों की भावनाएं जुड़ी? ये जनाब जुलूस जो है एक फूल चौराहा सुनारो सर्राफे से उठता है और ऊपरकोट, आतिशबाजान और टंडन पहाड़ा, चियान वाली मस्जिद, बुंदू खान की चौक, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट होता हुआ करबला, नई ईदगाह शाहजहाँ होता हुआ करबला समाप्त होता है। तो ये जुलूस, अलम का जुलूस अक्सर शाम को हुआ करता है या दोपहर में? नहीं, ऐसा है, ये जुलूस 10 मुहर्रम को हमेशा सुबह ही निकलता है और चहलम का जुलूस जो वो शाम को निकलता है शहर में, और सिविल लाइन का भी जुलूस सुबह ही निकलता है। एक सैयद वाले से जुलूस आता है वो भी सुबह ही निकलता है और इसका समापन करबला में होता है तीनों जुलूस का। क्या बजे करेंगे समापन? लगभग 3:30-4 बजे। सरकार की सहूलियत बहुत पूरी सुविधा सरकार ने दी, हर बात की सुविधा दी। प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है, हर बात की सुविधा, पूरा शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा है। हमारे और भी भाई जो हैं सब इसमें हिस्सा लेते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई भाई सारे को, सबकी मान्यता है, सब इसमें मान्यता अपनी पूरी करते हैं और पूरी भावनाओं के साथ इसमें अपना पूरा अकीदा रखते हैं। मेरे साथ थे जनाब मोहतरम सरफराज भाई। मैं अपने साथी से कहूँगा इधर अलम के जुलूस की तरफ दिखाएं। ये लगातार ऊपरकोट से अलम का जुलूस आगे बढ़ता चला जा रहा है और इस बार एक विशेषता और देखने को मिल रही है कि ये तिरंगा लेकर भी हाथों में दीवाने देख सकते हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने अपील की है कि घर घर तिरंगा, ठीक उसी तरीके से युवाओं में अलम के जुलूस में भी युवा तिरंगा लेकर चल रहे हैं और क्यों नहीं लेके चले, क्योंकि भारत का जो ध्वज है उसको लेकर चलना होगा। फर्स्ट अपना राष्ट्र है, फर्स्ट राष्ट्र। मेरा नाम मोहम्मद शादन है और आज देख सकते हैं जैसे कि मुहर्रम हर साल मनाया जाता है, ऐसे ही आज मुहर्रम को निकाला जा रहा है। इमाम हुसैन की शहादत वाले दिन मनाया जा रहा है और पूरे शहर से अलग अलग जगह से लोग यहाँ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरे शहर से, मतलब आगे करबला है, करबला जाने के लिए निकले हैं और मुहर्रम का दिन है, शहादत का, इमाम हुसैन की शहादत बहुत बड़ा दिन माना जाता है। इमाम हुसैन की शहादत का 50 से ज़्यादा खत उनके लिए भेजे गए थे जब उनको बुलाया गया था और बुलाकर उनके साथ धोखा किया गया था। उनको अब बुलाकर उनको जाते ही उनके साथ धोखा हुआ और उनको कत्ल भी किया गया था।
आप देख सकते हैं अभी सिविल लाइन के लोग जो है इस समय आ रही है, छड़ी सिविल लाइन की है। आप लोग देख सकते हैं आज के दिन एक कम मनाया जाता है। इमाम हुसैन की शहादत को जो है आज याद किया जाता है। इमाम हुसैन की, और पूरे दुनिया में हमारी इमाम हुसैन की शहादत जो है हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ होती है कि इमाम हुसैन थे, इन्होंने सर झुकाया नहीं यजीद के सामने और अपना सर मतलब कटा दिया उन्होंने। बहुत हमारे लिए बहुत दर्द का दिन होता है इसका, क्या हमारे इमाम हुसैन के आज हम नमाज़ तक नहीं पढ़ते, मस्जिद तक नहीं जाते। इमाम हुसैन अपनी शहादत के मतलब अपने इमाम इसी दीन के लिए, इसी इस्लाम के लिए, दीन के खातिर अपना सर कटा लिया और कभी भी उन्होंने मतलब सर झुकाने को तैयार नहीं हुए। उनको कहा गया था कि आप हमारे साथ आ जाइए, आपको हम छोड़ देंगे। पूरी अलीगढ़ में इमाम हुसैन का गम मनाया जाता है। यहाँ पर मातम हो रहा है और ताजिया निकल रहा है, झड़ी निकल रही है। नाम मोहम्मद भूरा। ये कौन सी कला है, इसको क्या कहते हैं? ये जादू कला, जादू कला। कब से करते हो? सालों हुई हमें करते करते। भूतपुरा भूतपुरा। आपको क्या मजा आता है ऐसा करके? हमारा त्योहार बनता है, ये त्योहार है हमारा, हमारा त्योहार है ये। शाहजमाल का करबला है साथियों, और मैं यहाँ पर बहुत से युवा बताते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि ये करबला में यहाँ दीवाने हैं सारे हजरत मोहम्मद साहब के, और इमाम हुसैन साहब के दीवाने ये देख सकते हैं काले मैं मुख्तार भाई है जो सारे जुलूसों संचालक करते हैं। कहाँ चलो मुलाकात करा। हाँ वही मैंने, और ये देख सकते हैं जुलूस आते हैं सबका ये संचालन ये इसमें क्यों अंदर कर रहे हैं? मुख्तार भाई आ गए नहीं, अलम का अंदर क्यों कर रहे हैं? यहाँ इसको समापन होता है। अच्छा हाँ ये देख सकते हैं अलम का हजरत अलमदार की दरगाह है। अब्बास अलमदार की दरगाह पर हजरत अब्बास अलमदार की हजरत समापन होता है, चढ़ाया जाता है। दोबारा बोलो नाम। ये हजरत अब्बास अलमदार की दरगाह है। हजरत अब्बास अलमदार की दरगाह। हजरत अब्बास अलमदार की दरगाह पर आप देख सकते हैं।